वारदात, गिरफ्तारी, रिहाई बार बार लगातार। कराची में कई बार गिरफ्तार होकर छूटकर फिर से वारदातें करने वाले स्ट्रीट क्रिमिनल्स को तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करता रहा, समा ने पता लगा लिया। EBLC का SI खज़र हयात जराइम में मुलव्विस निकला स्ट्रीट क्रिमिनल और जाली दस्तावेज के माहिर खलील के बड़े इंकशाफात। हर बार खज़र हयात के सिस्टम की वजह से रिहा हुआ और दोबारा डकैतियाँ की। अदालती अमला भी जाली कागजात बनाने और ख़तरनाक तरीन मुजरिमों को रिहा कराने में मददगार। ACLC का एक ऑफिसर है, खज़र हयात नाम है, वो उसने कहा कि मैं तुम्हें फुल सपोर्ट दूंगा, शेल्टर दूंगा, तुम मेरे साथ काम करो। उनके पास पिस्टल हैं बहुत सारी, तो वो हमें पिस्टल देते थे कि तुम्हें पिस्टल अपने पास रखो और इन डकैतों को प्रोवाइड करो, जब भी इनको ज़रूरत पड़े दो। और जब वो वारदात करके आते थे फिर पिस्टल 8,000 रुपये रेंट चार्ज करते थे। कहीं कत्ल तो कहीं डकैती, कहीं मुलजिम को फरार करवाना। सिंध पुलिस के अहलकारों का कारनामा। दुआ मंगी अगवा केस के मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी को शॉपिंग पर ले जाकर फरार करवाया। दोनों पुलिस अहलकार कल तक रिमांड पर हैं। कश्मीर रोड पर नौबिहाता दूल्हे शाहरुख के डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल में अहलकार फर्जंद मुलव्विस निकला, जिसने खुदकुशी कर ली। हाई प्रोफाइल कत्ल का मुजरिम शाहरुख जतोई साल भर जेल के बजाय मर्जी के अस्पतालों में रहा। सब पुलिस की नाक के नीचे हुआ। जाली पुलिस मुकाबलों की तो कई दास्ताने रकम हैं। इस्लामोफोबिया किसी सूरत कबूल नहीं। इस नफरत को ख़त्म करके कनाडा के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का बड़ा बयान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खैर मकदम, ट्वीट किया इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए खुसूसी नुमाइंदे का तकर्रुर काबिल तहसीन है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का बर वक्त इक़दाम मेरे दरीना मौक़िफ़ की तायीद है। पेशावर में कोरोना का फैलाव तेज, मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा हो गई। मुल्क भर में एक दिन में 29 मरीज जान से गए। 7,978 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 12.46%। 1,455 मरीज ICU में ज़ेर इलाज। लाहौर में पॉजिटिविटी रेट 19% है। इस्लामाबाद में शरह 15% और रावलपिंडी में 16% रिकॉर्ड। कोरोना की शदीद लहर के दौरान बुखार की गोली गायब होना शर्मनाक है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। ये सियासी ब्लैक कहा कि मार्केटिंग से आने वाली हुकूमत है। LNG समेत चीज़ की काला बाजारी आवाम जारी है। फरूक नसीम का सवाल अहम है कि क्या जजेस अपनी बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं? ऐसा है तो फिर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है? फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, अदलिया को आलमी रैंकिंग में तेजी से गिरती साख का जायजा लेने की जरूरत है। नए चीफ जस्टिस जब हलफ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। शहबाज शरीफ के केस अदालतों में हैं, ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि धमकाया जाए। फारूक हबीब कहते हैं साबिक चीफ जस्टिस ने इसलिए इनको सिसिलियन माफिया कहा था। शहबाज शरीफ पर 7.5 अरब TTs का केस है। इनके मशहूर दरबारियों ने भी करप्शन की। जो बंदा वेस्पा पर घूमता था वो कहता है अदालतों पर हमला करेंगे। राना सनाउल्लाह का काम आज़ाद अदलिया पर हमला है। जियाले का सरगर्म 27 फरवरी के मार्च से कबल जगह जगह जल से आज सरगोदा में मैदान सजा लिया। सियाल शरीफ पहुंच गए, सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। बिलावल कुछ देर में करेंगे खिताब। कराची में एहतजाज का सीजन ऑन। PSP आज सड़कों पर आएगी। बल्दियाती कानून के खिलाफ फुवारा चौक पर मुजाहिरा होगा। दीन मोहम्मद वफाई रोड पर स्टेज तैयार, बैनर्स लगा दिए गए। मुस्तफ़ा कमाल की लोगों से घरों से निकलने की अपील। कहा आज खामोश रहे तो शुमार जालिमों के साथ होगा। मामू ने कहा पहले मेरी जान तो डालो, वो मुझे पोजीशन तो बनाओ, फेस सेविंग तो दो। मामू को तैयार करके PTI के सामने खड़ा करने के लिए तैयार किया कि मामू साहब ये जुल्म ना करें, ये 2 नंबर कानून है, इसको आपने पास कर दिया है। कराची की सियासत में मामू भांजे की एंट्री। हलीम आदिल शेख ने जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का मुआहिदा मुस्तरद कर दिया और कहा जमात इस्लामी या तो खुद मामू बन गई है या हमें मामू बनाया जा रहा है। मुआहिदा तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बड़ा गेम लग रहा है। PTI के मुकाबले पर मामू तैयार किया जा रहा है। मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया कराची की खिदमत के लिए मामू भांजे के रिश्ते कायम करना पूरी बात नहीं।
कॉम्प्लीमेंट है कि कराची के अंदर बेलौस खिदमत करने के लिए या मामलात को रिजॉल्व करने के लिए अगर सियासी जमातें भी आके रिश्ते कायम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ है। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन से 20 साल की घरेलू मुलाजमा की फंदा लगी लाश मिली। मालिक मकान, बेगम और 2 बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वर्षा का कत्ल का इल्जाम। अफगानिस्तान में तालिबान से खवातीन के हुकूक का सवाल करने वाली हामला सहाफ़ी शाले बैलिस को अपने ही मुल्क न्यूजीलैंड ने दाखिला देने से इनकार कर दिया। कोरोना पाबंदियां आड़े आ गई, ऐसे में तालिबान ने पनाह दी। शाले अब तालिबान से किया गया सवाल अपनी हुकूमत से पूछ रही हैं। नादिया खान का शर्मिला फारूकी की वालिदा के मेकअप पर तबसरा। शर्मिला का भेजा 5 करोड़ हर जाने का नोटिस नादिया को मिल गया। 50 करोड़ के हर जाने से जवाब देने का फैसला हो गया है और नोटिस तैयार है। इनको 1 आध दिन में मिल जाएगा। इनको तस्वीरें खिंचाने का बहुत शौक है, तो अब जब ये इनको कोर्ट बुलाया जाएगा तो ये खुल के तस्वीरें खिंचवाएंगे। पोलियो से पाकिस्तान का अज़म लिए अरीज बहराम करती हैं। हर मुहिम में दिन का आगाज। वैक्सीन से भरा कूलर थामे रावलपिंडी के मज़ाफात में घर घर जाकर फराइज अंजाम देती हैं। बाहिम्मत जिम्मेदार वैक्सीनेटर्स के बाइस ही मुल्क 1 साल से पोलियो केसेस से महफूज है। और कम उम्री में भरपूर वार पेशावर की 11 साल की वानिया कौमी जूनियर ताइक्वांडो चैंपियन बन गई। बैरून मुल्क से वतन के लिए एजाज़ात लाने की ख्वाहिश है।